पे कुछ कमांड्स दे रखी हैं, जैसे हम इसको मूव कहेंगे, है ना, तो ये स्टार्ट होगा। अब जब मूव फॉरवर्ड कहेंगे तो आगे की तरफ जाएगा, बैकवर्ड कहेंगे तो पीछे की तरफ आएगा। As you know, in India, robots अभी accessible नहीं है due to high pricing. So we are providing this robots to the school and college. नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल और इस वक्त हम मौजूद हैं काशीपुर के श्रीराम इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज श्रीराम इंस्टीट्यूट का जो है एनुअल फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ पर मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली जो आजकल आज के परिवेश में जो है ये रोबोटिक दुनिया जो है कहीं ना कहीं अब जो है आगे बढ़ रही है और इसी को लेकर जो है ये रोबोट मैंने अभी देखा है और सर यहाँ पे मौजूद हैं, सर की टीम मौजूद है यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है इसका, क्या ये चीज़ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है? देखिए, आजकल रोबोटिक्स का ज़माना है और इसलिए हमने अपने स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स की फील देने के लिए कि रोबोट कैसे काम करते हैं, उनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, इसी प्रोसेस में हम ये रोबोट परचेज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस कंपनी से हम ये ले रहे हैं उस कंपनी का नाम है रोबोबेरी LLP और उनके रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ हैं मिस्टर अक्षत अग्रवाल। ठीक है, और इस रोबोट के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो मेरे कुलीग मिस्टर महेंद्र सिंह बोरा जी अभी आपको बताएंगे। तो मेनली इसका पर्पस ये है कि हम अपने बच्चों को ये बता सकें कि हाउ वी कैन ऑटोमेट द थिंग्स थ्रू रोबोटिक्स। जैसे क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह बोरा है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। एक्चुअली ये जो रोबोट है, रोबोट लिनी नाम है इसका। एक्चुअली इसका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो है i5 प्रोसेसर और 256 GB हार्ड डिस्क है इसके अंदर और 8 GB की रैम है। एक्चुअली इसके अंदर पाइथन लाइब्रेरी बिल्ड की गई है हमने, जिसको हम USB के थ्रू अपने PC से कनेक्ट कर रहे हैं और बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि हाउ द सॉफ्टवेयर कैन इंटरफेस विद द हार्डवेयर। एक्चुअली ये जो हार्डवेयर है ये हम बिल्ड नहीं कर सकते। उसका रीज़न है हार्डवेयर बिल्ड करने के लिए हमारे पास मैकेनिकल डिवाइस होनी चाहिए, है ना। और हम लोग जो कॉलेज के अंदर यहाँ पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को, वो एप्लीकेशंस पे काम करवा रहे हैं। तो हमने इसका हार्डवेयर पूरा परचेस किया हुआ है। नाउ वी कैन हैंडल इट विद द कंप्यूटर्स यूजिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या क्या काम कर सकता है? एक्चुअली इसके अंदर हमने पाइथन के बेस पे कुछ कमांड्स दे रखी हैं, जैसे हम इसको मूव कहेंगे, है ना, तो ये स्टार्ट होगा। अब जब मूव फॉरवर्ड कहेंगे तो आगे की तरफ जाएगा, बैकवर्ड कहेंगे तो पीछे की तरफ आएगा, लेफ्ट कहेंगे लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ। इसके अलावा इसके साथ एक ऐप भी बिल्ड हुआ है, उस ऐप के थ्रू भी हम इसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, है ना। ये हम आपको ऐप के थ्रू दिखाते हैं कैसे काम करते हैं। देख सकते हैं फिलहाल आप ये रोबोट को आप देख पा रहे हैं और ये रोबोट जो है आगे पीछे दाएं बाएं जो है ये चल सकता है और आप इसको प्लेट भी आप इसके सामने देख पा रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये रोबोट जो है बेसिकली रेस्टोरेंट्स में है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरी टीम, युवा टीम हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा सा दिखाने का इनको प्रयास करें। और युवा सर क्या नाम है आपका? My name is Akshat Agarwal. So कहाँ से हैं आप? I am from UP actually. अच्छा, तो ये रोबोट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? Basically this robot is developed by our company. So हम लोगों का main focus था कि like as you know in India, robots अभी accessible नहीं है due to high pricing. So we are providing this robots to the school and colleges so they can just introduce with the students and they can develop further. So कैसे किया ये? कहाँ से इसके पार्ट्स आप? बेसिकली हम लोगों ने पार्ट्स तो सारे चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इंडिया में भी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। देन हम लोगों ने जो मेन वर्क किया दैट इज ऑन दी सॉफ्टवेयर एंड कैसे वर्क करेगा, दैट्स ऑल वी आर डूइंग। उसमें इन्होंने असेंबल किया इस चीज़ को, असेंबलिंग की है इसकी सारी चीज़ों की, बट सारे पार्ट्स की असेंबलिंग करके ये इसको इंटरेक्ट करवा रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया? जैसे अक्षर सर ने बताया हमें कि इन्होंने कोड वगैरह लिखा है, इन्होंने बस कोड लिखने में हम लोगों ने इनकी मदद की है, लाइब्रेरीज वगैरह ऐड करने में। बस। श्रीराम से ही आप? यस सर। आप लोग भी श्रीराम से? यस सर। आप लोगों ने भी कोडिंग में मदद की? यस, हम सब ने कोडिंग में मिलके अक्षत सर के साथ मिलके इसको डेवलप करा है। हमने इसके एप्लीकेशंस में ज़्यादा काम कर रखा है क्योंकि अभी हमें हार्डवेयर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। जो हमारी स्टडीज़ चल रही हैं वो हमारी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के अंडर चल रही हैं। तो एप्लीकेशंस के अंडर जो भी हमने इनको कमांड दी है, लाइक अभी आपने देखा होगा मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, मूव राइट, मूव लेफ्ट, तो ये सारी कमांड्स जो है वो हमने कोड्स के थ्रू इसके अंदर डाली हैं। कोड्स के थ्रू फिर उसमें हमने एप्लीकेशंस रन करवाई, तो जिससे आपने देखा जैसे ये मूव फॉरवर्ड हो रहा है तो हमने इसमें कमांड पहले से डाली कि ये अगर हम मूव फॉरवर्ड बोलेंगे तो ये आगे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से ये अभी ऐसे काम कर रहा है। अच्छा, ऐसा भी है कि मतलब इसमें अगर जब अभी तो मैम ने बोला कि मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, तो कभी ऐसा भी हुआ कि ये हमारी बिना चीज़ों को हम जाने, मतलब हम इसे कोई भी कमांड देंगे? So that is in future because अभी in development process है, because assemble हुआ है अभी, तो अभी कुछ डेवलप नहीं करा है हम लोगों ने। अब धीरे धीरे हम लोग इसको देख के डेवलप। एक्चुअली
ये जो चेंजेस हैं ये थोड़ा होने के लिए अभी टाइम लगेगा, लगेगा। बिकॉज ऑफ अभी ये किस पे काम कर रहा है, मोटर पे काम कर रहा है। एक्चुअली मोटर लगी है और हमारे व्हील चेयर के हमारे क्या लगे हैं, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हील मोटर को हमारा जो पाइथन की इंटरफेस है वो पाइथन इंटरफेस से एक आर्डिनो पे जाता है और आर्डिनो उसको कन्वर्ट करके मोटर के पास सिग्नल्स भेज रही है। जैसे आपने हमारे वहाँ कुछ आर्डिनो डिवाइस देखी होंगी जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके ये काम मतलब पाइथन लैंग्वेज से चल रहा है, राइट? हाँ पाइथन से काम कर रहा है। हम इन फ्यूचर में हाँ इसके अंदर कुछ प्रोग्रेस करने चाह रहे हैं। हम इसके अंदर यहाँ पे एक एलईडी लगाने जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, एक मॉनिटर रख सकता है इसके अंदर, जिससे मॉनिटर पे हम यहाँ पर कुछ कमांड टाइप करें या कुछ टाइप कर सकते हैं, उससे इसका इंटरफेस में चेंजेस आ सकते हैं। जैसे ये जो बोल रहा है अभी वो फिक्स्ड है, जैसे हम SIMT के बारे में बुलवा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम कुछ और एडिट कर पाएँ, तो हम यहाँ से इसके अंदर इस तरीके से एडिट करवा पाएंगे, है ना। इसके अंदर डिस्प्ले प्रोवाइड करवा सकते हैं कि जैसे जब ये ऑन हो ऑफ हो उसके सिग्नल्स यहाँ पे दिखाई दें। अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए हम यहाँ पे LED वगैरह लगाने का कुछ प्लान कर रहे हैं।